हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बच्चों, क्लास चल रही है मैथमेटिक्स की, क्लास 10th और सरफेस एरिया वॉल्यूम के हम ऑब्जेक्टिव शीट के डाउट्स यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के डाउट है यहाँ पे उनको देखेंगे। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपने बताया क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कहना है a sphere and a cube have equal surface area, then the ratio of the diameter of the sphere to the edge of the cube। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक स्फीयर है और एक आपके पास में एक क्यूब है और दोनों का ही सरफेस एरिया इक्वल है। मतलब आप इसको लिख इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं कि एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन बच्चों ये तो हो नहीं सकता, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गई है। तो ये दो ऑप्शन तो सी और डी तो खैर है नहीं, तो आंसर हम निकाल सकते हैं इसका। तो कह रहा है कि स्फीयर और क्यूब के एरिया इक्वल हैं। तो बच्चों एक स्फीयर ले लो, स्फीयर की रेडियस कितनी मान लो आर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है बताइए। अगर आपका आंसर मेरे लिखने के बाद आ रहा है इसका मतलब आपको फॉर्मूला याद नहीं है। 4 पाई r स्क्वायर। और क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर। दोनों ही इक्वल हैं। तो क्या कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, दोनों के डायमीटर और डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द एजेस। एजेस क्या होती है क्यूब की, हर एजेस इक्वल होती है ना, तो क्या बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं एजेस को, ए। तो आपको डी अपॉन ए निकालना है। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर पाई को आप अलग कर दो, अगर पाई को आप अलग कर दो तो बेटा ये जो लिखा हुआ है 4r स्क्वायर बच गया, इक्वल टू कितना हो गया 6a स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये पाई है और ये 4r स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। और फिर बेटा 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर। ठीक है ये बात। अब बच्चों 2r जो है, 2r क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस क्या होती है डायमीटर। सो दिस यू कैन राइट d का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर। अब थोड़ी सी आपको हेर फेर करनी है। एक काम करो, डी स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर को ले आओ और 6 के नीचे पाई को ले जाओ। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे क्या लिख सकते हो, डी अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन पाई। तो बच्चों डी अपॉन ए कितना हो गया, अंडर रूट का 6 अपॉन पाई। तो बेटा यहाँ जो ऑप्शन आपको दिख रहा था ये इसका करेक्ट आंसर डी होगा। बस यहाँ पे क्या होगा, पाई हो जाएगा बेटा, है ना, रूट के जगह। तो क्वेश्चन में हम थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा जो रूट की जगह है यहाँ पे पाई यूज होगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो चुका है। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। चलिए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। बिल्कुल सही आंसर नंबर डी, अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट पाई। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो ये डी अपॉन ए का होल स्क्वायर 6 अपॉन पाई। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट पाई, यही इसका आंसर होगा। नोट कर लें सभी लोग। डन। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। क्या कहा जा रहा है, इफ एच सी एंड वी आर रिस्पेक्टिवली द हाइट, द कर्ड सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। बेटा आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये क्वेश्चन है तो नहीं टफ, बट उलझाने वाला है। तो सबसे पहले आप एक कोन ले लो बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक कोन ले लो। या आपने कोन ले लिया, तो बेटा कोन की एक पक्का बेस रेडियस होगी। तो कोन की रेडियस मान लो आप आर, और कोन की हाइट ऑलरेडी आपको गिवन है एच। ओके। तो कोन की हाइट हमको क्या है, एच गिवन है। अब कह रहा है कि एच जो हाइट है, सी जो है वो क्या है, कर्ड सरफेस एरिया है। तो बच्चों सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर एल। ओके। जिसको आप लिख सकते हो पाई आर, और एल की जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये में भी आपको आगे काम में आ जाए इसलिए अपन ने अभी लिख लिया, है ना। ये हो गया।
और क्या है भाई साहब, सी हो गया। वी क्या है, इसका वॉल्यूम, तो वी भी आप जानते हैं सब लोग, 1/3 पाई r² h। अब आपको जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है बच्चों वो लिख लो। एक्सप्रेशन आपके पास जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ये दे रहा है, ये देखो ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों 3 पाई v h³ -c² h² + 9v²। अब आपको क्या करना है बच्चों मालूम, वैल्यू रखना है ना। अब आपको बड़े आराम आराम से वैल्यू रखना है। चलो तो ठीक है, 3 पाई की जगह 3 पाई रहने दीजिए। v आपको पता है, v फॉर वॉल्यूम, 1/3 पाई r² और कितना h, ठीक है, -c²। बेटा ये c है और c की वैल्यू आपको ये रखनी पड़ेगी। क्यों? क्यों अगर आप l के टर्म्स में रख दोगे ना, तो l के टर्म्स में थोड़ी सी वो क्वेश्चन जानता नहीं कि l क्या है, इसलिए आपको पूरा यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा। तो c², बेटा मैं c की वैल्यू रख रहा हूं, पाई r√r² + h², क्या, होल²। क्यों? क्योंकि यहाँ पे c का होल² है। और हाँ, ये h का क्यूब था। हाँ मैं भूल गया क्या, बिल्कुल भूल गया हूं। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक h का क्यूब। हाँ बिल्कुल सही बेटा, आपने अच्छे से याद दिलाई। यहाँ पे 3v/h²। हाँ और क्या रखना है बेटा यहाँ पे, h² इंटू h² +9v², 1/3 पाई r² h का क्या, होल²। आ जाओ भाई, इसको अब संभालना है, इसको सॉल्व करना है अच्छे से। चलो सॉल्व करते हैं। 3 पाई, बैठे रहो बाहर, 1 का क्यूब 1 ही होता है बच्चों, 3 का क्यूब कितना होता है बोलो। अच्छा एक क्यूब तो करना, ना 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 ना, गलती हो रही बेटा, वो h का क्यूब है, वो h का क्यूब है, हमको देखने में गलती हो गई थी, है ना। इसलिए कुछ भी नहीं करना है, बस उसको रख देना वैसे का वैसे। तो 1/3 पाई r²h, एक h ये है और एक h ये है, तो बोलो 3h ये है, h की पावर कितना हो गया, 4, h की पावर 4, माइनस, अब करो होल², पाई का स्क्वायर पाई², आर का स्क्वायर r²। बेटा रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, केवल अंदर बचेगा r² + h², और मल्टीप्लाई में क्या बैठा हुआ है, h², ठीक है, +9 मल्टीप्लाइड बाई, बेटा 1/3 का होल², 1/9, पाई का स्क्वायर, आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4, 2 टू जा 4, और h की पावर 2, सब में आपने पावर खोल दी। चलो काटा कुटी करें, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया, पाई इंटू पाई हो गया पाई², r², h की पावर 4, है ना। फिर देखो यहाँ पे, ये पाई²r² है और एक h² मल्टीप्लाई है। बेटा कुछ आगे मल्टीप्लाई है, कुछ पीछे मल्टीप्लाई है, इससे अच्छा आप साथ में ले लो मल्टीप्लाई करने के लिए। तो पाई²r² h² और ब्रैकेट में r² + h², अच्छे से खोल लेंगे भाई। इससे ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल, क्या बच गया, +पाई²h² और r की पावर 4। चलो अब सॉल्व करें बेटा। अब यहाँ पे देखो, पाई² r² h की पावर 4 माइनस, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, पाई² यहाँ पे पाई² था, हाँ पाई, देख लो ऊपर पाई² था, नीचे पाई², r की पावर 2 से r की पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा, बोलो युवराज क्या बनेगा, r की पावर 4 और h का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस माइनस माइनस, पाई² r² और h की पावर कितना, 4, क्योंकि 2 पावर ये है और 2 पावर ये है, और प्लस पाई² h² r की पावर 4। चलो काटा कुटी करें, ये देखो पाई², ये पाई² h² r की पावर 4 से ये वाला कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। बोलो आंसर क्या आया, 0 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 0। यस, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नोट कर लीजिए बड़े अच्छे से, कैलकुलेशन तगड़ी है इसमें, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नोट इट।
हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, द डायमीटर ऑफ द हॉलो कोन इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉल। कह रहा है एक हॉलो कोन का डायमीटर जो है वो स्फेरिकल बॉल के इक्वल है इफ द बॉल इज प्लेस्ड एट द बेस ऑफ द कोन। अगर बॉल को कोन के बेस में प्लेस किया जाए, व्हाट पोर्शन ऑफ द बॉल विल बी आउटसाइड द कोन। बताइए कितना पोर्शन बाहर निकला होगा। अब इसका डायग्राम बनाओ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, बेटा ये आपके पास में एक कोन है, ये आपके पास में एक कोन है। कहा जा रहा है कि जितना कोन का डायमीटर है उतने डायमीटर की एक बॉल है आपके पास में, और इस बॉल को ला करके आप जो है इस कोन के अंदर प्लेस कर रहे हैं। यहां पर इस बॉल को ला करके इस कोन के अंदर रख रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपने बॉल लाई और कोन के अंदर आपने रख दिया इसको। अब मुझे बच्चों ये बताओ कि क्योंकि डायमीटर बॉल का और कोन का इक्वल है, जितना चौड़ी बॉल है एक तरीके से उतना ही कोन का डायमीटर है, तो बताओ क्या आधी बॉल कोन के अंदर चली जाएगी कि नहीं जाएगी? चली जाएगी ना। आधी बॉल का मतलब कितना होता है बेटा? तो बेटा बाहर कितना रह गया? 50%। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बच्चों? 50%, है ना। तो कह रहा है कि इफ द कह रहा व्हाट पोर्शन, कितना पोर्शन इसका बाहर होगा। तो 11th क्वेश्चन चल रहा अपना, है ना। तो 11th का आंसर क्या है? सी, मोर देन 50%। इसका लॉजिक पढ़ लेते हैं, ये देखिए। तो हाँ, बट बॉल एक्यूरेटली फिट नहीं हो रही है। दो इट इज गिवन दैट डायमीटर ऑफ द cone is equal to the diameter of the spherical ball, but the ball will not fit into the cone because its slant shape. Hence, more than 50% of the portion, okay, ऑफ द बॉल विल बी आउटसाइड द कोन। बिल्कुल सही कहा गया है यहाँ पे। एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है बच्चों। जैसे बॉल दिख रही है देखिए, थोड़ा सा तो जाएगा बेटा, मगर कंप्लीटली 50% नहीं जाएगा, उसके पहले ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्लांट है। स्लांट है मतलब ये तिरछा है ना। तो इसलिए आंसर इसका कितना होगा? जो बाहर होगा वो 50% से ज्यादा, जो रीजन बाहर होगा वो 50% से ज्यादा होगा। मतलब आंसर क्या होगा? मोर देन 50%। चलिए नोट कर लीजिए। तो मोर देन 50% विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है मोर देन 50%। क्वेश्चन नंबर 11 डन। ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कहना चाहिए याद करने वाले होते हैं, है ना। रट्टा टाइप के क्वेश्चन इनको मैं बोलता हूँ, लर्निंग वाले क्वेश्चन है, याद ही करके जाना पड़ेगा। थोड़ा एक्सपेरिमेंट हालांकि कह रहा है कि मोर देन 50% एरिया बाहर रहेगा, है ना। नोट कर लें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? ये 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, ठीक है ना। A sphere is melted and half of the melted liquid is used to form identical cubes। देखो बेटा, यहां पर एक स्फीयर है आपके पास में, एक गोला है आपके पास में, ठीक है ना। और आपने इस स्फीयर को मेल्ट किया है। तो बेटा जब मेल्ट करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम। तो इसका टोटल वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब। आर इसकी हम रेडियस मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है बेटा कि इसका हाफ ऑफ द वॉल्यूम मेल्टेड, मतलब V/2, हाफ आधा, वॉल्यूम का आधा। तो जब आधा वॉल्यूम कर दोगे मतलब एक तरीके से आपने हेमीस्फेयर आधे का ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/2 और वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। तो बेटा ये 2 से कट गया 4, कितना आ गया? 2/3 पाई r क्यूब। इतना वॉल्यूम आपके पास में आ गया, है ना। अब कह रहा है कि इतने वॉल्यूम का यूज करके 11 आइडेंटिकल क्यूब्स बनाए गए हैं। 11 आइडेंटिकल क्यूब्स, बहुत बढ़िया। तो हम क्या लिखेंगे कि यहां पर जो वॉल्यूम आया है
2/3 πr³ इसको यूज करके 11 मल्टीप्लाइड बाई a³। क्यों? क्योंकि इस लिक्विड का यूज करके 11 क्यूब बनाए गए हैं, तो इधर का वॉल्यूम 11 क्यूब के वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही। अब कह रहा है, ये पहली चीज हो गई। अब बेटा आधा लिक्विड आपने यूज कर लिया है किसके फॉर्म में? क्यूब बनाने के फॉर्म में। अब जो आधा लिक्विड बचा हुआ है ये रेड कलर का, कह रहा है कि इस रेड कलर का रिमेनिंग हाफ इज यूज टू फॉर्म 7 आइडेंटिकल स्मॉलर स्फेयर। बहुत बढ़िया। मतलब जो आधा बचा हुआ है, नाउ अगला जो V/2 है उसका यूज किस में किया जाता है? 7 स्फीयर, छोटे छोटे स्फीयर। तो V/2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2/3 πr³, इतना ही आएगी। परंतु इसके क्या बनाए गए हैं? 7 गोले, मतलब 7 गोले के वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। और गोले का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³। मतलब एक तरीके से ये समझो बेटा, ऊपर वाले के क्या बनाए गए हैं? क्यूब्स बनाए गए हैं, है ना। और कितने क्यूब्स बनाए गए हैं? 11 क्यूब्स। और जो नीचे वाला हिस्सा है बेटा, उसके क्या बनाए गए हैं? उसके बनाए गए हैं छोटी छोटी गोलियां, है ना, स्फीयर बनाए गए हैं। कितनी स्फीयर बनाए गए हैं बेटा? 7। कितने स्फीयर? 7। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारे पास में रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 2। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा आ चुका है। अब क्या कह रहा है कि साइड का रेशियो और रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। बहुत मस्त क्वेश्चन। देखो बेटा, ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। दोनों के लेफ्ट लेफ्ट पार्ट आपस में क्या है? इक्वल। बोलो है कि नहीं है? अब जब लेफ्ट पार्ट आपस में इक्वल होंगे तो राइट पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। तो लिखेंगे हम बाई 1 और 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, क्योंकि लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट भी इक्वल होंगे। सो आई कैन राइट 11 इंटू a³ इक्वल टू 7 इंटू 4/3 πr³। अब जरा मुझे क्वेश्चन को देखना चाहिए कि आंसर पाई में है कि नहीं है। नहीं है, मतलब हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो 11 इंटू a³ इक्वल टू 7 इंटू 4/3, और पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू क्या? r³। बेटा 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए द रेशियो ऑफ द साइड, यानी कि a टू द साइड ऑफ द क्यूब टू द रेडियस a/r। तो बच्चों हमको a/r बनाना है। क्या बनाना है? a/r, मतलब a ऊपर और r नीचे। तो a को हम रखते हैं ऊपर, a³। वहां से r³ को नीचे बुला लेते हैं, r³। बाकी पार्टी तो है ही है इधर। कौन है ऊपर? 4 है, 22 है, और कोई है क्या? नहीं। इधर कौन है? 3 है, और कौन है? 11। क्योंकि 11 ऊपर था, ऊपर से नीचे आ गया। चलो काटा कुटी कर दें। 11 2 जा 22। और कुछ कटने जैसा तो है नहीं, कुछ छूटा तो नहीं, नहीं छूटा। तो क्या आ गया हमारे पास? a³/r³ इक्वल्स टू 4 2 जा 8/3, 8/3। अब बच्चों क्या a/r³ को क्या आप a/r का होल क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 8/3। ओके। अब आपको चाहिए है आंसर। तो a/r आपको पता होगा, अगर किसी चीज से क्यूब हटता है तो सामने वाले का क्या हो जाता है? क्यूब रूट। क्या हो जाता है? क्यूब रूट ऑफ 8/3। और क्यूब रूट को क्या लिख सकते हो पावर की फॉर्म में? 1/3। यस। सो आंसर विल बी 8/3 होल टू द पावर 1/3। अब इसको बहुत अच्छे से नोट कर लिए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। नोट कर लें इसको। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कट फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल लॉग। तो बेटा ये एक लकड़ी का लॉग है। ये एक लकड़ी का लॉग है बेटा, ये देखिए।
अब कह रहा है कि इस लकड़ी के लॉग में बेटा इसकी बेस रेडियस 1 मीटर है, मतलब यहां से जो रेडियस है r इक्वल टू 1 मीटर, और इसकी हाइट 4 मीटर की है। कह रहा है ये बेटा ये जितने ये नॉट इक्वल टू दिए ना सबके सब पाई होंगे, है ना, आई थिंक सो, ये सबके सब पाई होंगे, है ना, एरर हो गई, मिसप्रिंट एरर। अब कह रहा है कि इसके अंदर से आप कितना बड़ा लार्जेस्ट स्फेयर काट सकते हो। तो यार सिंपल सी बात है, जब आप इसकी रेडियस 1 है तो नीचे भी कटेगा तो कितने का कटेगा, 1 का, इधर से भी कटेगा तो कितने का कटेगा, 1 का, और इधर भी जाएगा कितने का, 1 का। तो बात हो रही है बड़े गोले बनाने की, तो आप इसको एकदम सेंटर पे लाओगे, है ना, और 1 सेंटीमीटर नीचे और 1 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब रेडियस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, और यहां से गोला काट लोगे। अब आप कहोगे एक से ज्यादा क्यों नहीं काट सकते हैं सर? यार क्योंकि आपको स्फेयर बनाना है, और स्फेयर में हर जगह की रेडियस तो इक्वल होती है। तो भले ही ऊपर आपका मटेरियल ज्यादा है, बट आप ऊपर नहीं जा सकते हो। आपको 1 सेंटीमीटर, मतलब कुल मिला के आपको रेडियस 1 सेंटीमीटर का एक गोला काटना है। तो v इक्वल टू 4/3 पाई r³ 4/3 पाई इंटू r³ की वैल्यू कितनी होगी, 1 का क्यूब। बोलो आंसर कितना आ गया, 4 पाई/3। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, 4 पाई/3 मीटर क्यूबिक। नोट कर लें, तो सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक सिलेंडर है। चलिए ठीक है, ये हमने एक सिलेंडर देख लिया। ये एक सिलेंडर है। द 4 टाइम्स द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस। कह रहा है कि इसके जो सर्कुलर फेसेस हैं, अब रेडियस तो पता है नहीं बेटा, तो इसकी हमने रेडियस कितनी मान ली, कैपिटल आर। कह रहा है द 4 टाइम्स द सम ऑफ एरिया, सम करना है 4 टाइम्स का, 4 टाइम्स द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, द 4 टाइम्स द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कुलर फेसेस। चलिए, तो 4 टाइम्स करना है किसका, इनके फेसेस के एरिया के सम का। तो भैया इसका नीचे वाले का एरिया भी होगा πr², और ऊपर वाले का भी एरिया क्या होगा, πr², क्योंकि दो फेस होंगी। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो द 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना किसका, इन दोनों के जोड़ का, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ट्वाइस के, किस चीज का ट्वाइस, ट्वाइस द कर्ड सरफेस एरिया। तो भैया कर्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। तो भैया r तो r है, मगर h आपने दे रखी है, हाइट कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हाइट दे रखी है, तो बेटा हम यहाँ पे 8 रख सकते हैं। अब कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बताओ, तो बहुत सिंपल है। तो बेटा ये हो जाएगा 4 इंटू, बेटा πr² प्लस πr² कितना हो गया, 2πr², और यहाँ पे 2 इंटू 2π, 2 इंटू 2 4, एंड 4 8 जा 32 पाई, और यहाँ पे कितना, r। ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं बेटा, यहां पर आपके पास में पाई से पाई कैंसिल, 4 2 जा 8πr² इक्वल टू 32πr। ठीक है, चलो देखो बच्चों, पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो r² इक्वल टू 32r, है ना, पॉन कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि 8 यहां था, मल्टीप्लाई में कहा चला गया, डिवाइड में। तो 8 से कितने बार कैंसिल हो गया, 4 बार। बच्चों क्या आ गया, r² इक्वल टू 4r, r² इक्वल टू 4r। अब थोड़ी सी मैथ्स लगाना, देखो वैसे आप लोग जानते हो कि कभी x² इक्वल टू 2x रहता है मैथ्स में, तो x से x काट देते हो, बट अब आप लोग बड़े हो रहे हो तो मैथ्स के रूल समझो कि कभी काटा मत करो। इसका तरीका ये किया करो, r² माइनस 4r इक्वल टू 0, तो r कॉमन ले लो, तो r माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो आंसर r इक्वल टू 0। बेटा रेडियस कभी 0 हो
नहीं सकती। तो पहला आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। पहला आंसर क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। और दूसरे आंसर में r-4 = 0, सो आंसर क्या हो जाएगा? r = 4। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर यहाँ पे r = 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। 27 का करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं 27 का। 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी दे रहा है भाई साहब। किस खुशी में बी दे रहा है? 27 ही कर रहे हैं ना हम। ओके, बी बिल्कुल सही दे रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है? डायामीटर। क्या पूछा है? डायामीटर पूछा है भाई, और हमने तो रेडियस निकाली है ना, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? डायामीटर। और डायामीटर रेडियस का डबल होता है ना। तो आंसर डायामीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, दैट इज इक्वल टू 2 × 4। बोलो कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नोट कर लें, तो इसका आंसर 8 सेंटीमीटर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज इट्स हाइट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। बहुत बढ़िया बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास में एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब कुल मिला के एक सिलेंडर आपके पास में है। बच्चों ये देखिए, ये आपने एक सिलेंडर ले लिया है। क्या कहा जा रहा है कि इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस है। इसकी रेडियस में मान लेता हूँ स्मॉल आर। तो सबसे पहली चीज दी गई है कि h = 2 स्मॉल आर। नंबर एक जानकारी। इट इज inscribed in a right circular cone having its diameter equal to 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ये जो सिलेंडर है, ओहो अब तो हमने देखा नहीं क्वेश्चन, हमने पहले सिलेंडर इतना बड़ा बना दिया। समझो क्या सीन है बेटा। कह रहा है कि ये जो सिलेंडर है ना, ये एक कोन के अंदर बनाया गया है। ये सिलेंडर एक कोन के अंदर बनाया गया है, ठीक है। इट इज इंस्क्राइब्ड, कौन इंस्क्राइब्ड? सिलेंडर। इनसाइड इंस्क्राइब्ड राइट सर्कुलर कोन हैविंग डायमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सिलेंडर को इस कोन के अंदर बनाया गया। तो चलो भैया हम इस सिलेंडर को इस कोन के अंदर ही बना लेते हैं। ये मान लो ये सिलेंडर है और ये इस कोन के अंदर बना हुआ है। अब क्या कहा जा रहा है? कोन की जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर, मतलब बच्चों ये कोन की डायमीटर है 10 सेंटीमीटर की। एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। और जो हाइट है कोन की वो कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके। एंड द एक्सिस ऑफ बोथ द सिलेंडर एंड कोन आर कोइंसाइड। हाँ, कह रहा है कि बेटा ये जो है ना एक्सिस दोनों के, ये बिल्कुल एकदम कोइंसाइड है, मतलब बराबर बराबर मैच हो रहे हैं। देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज अप्रोक्सीमेटली। तो आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा। बच्चों देखो, आपके पास जानकारी के नाम पे क्या दिया गया है? आपके पास जानकारी के नाम पे केवल इतना दिया गया है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो डबल ऑफ द रेडियस है, मतलब h = 2r। ठीक है ना, h = 2r। केवल आपके पास इतनी जानकारी दी गई है, और इतनी जानकारी के बेसिस में आपको ये सारी प्रोसेस करनी है। रुको जरा। तो बच्चों यहाँ पर एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, एक नई चीज लगने वाली है, एक कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है बेटा, जिसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल एक नई चीज आपको सीखने को मिलने वाली है। चलिए देखिए वो नई चीज क्या है। बेटा यहां से लेकर के अगर आप यहां तक देखें तो इधर तक ये रेडियस आर है। कितनी है बेटा ये रेडियस? आर। जो हमने कोन की रेडियस मानी है, इसे आप आर ले सकते हैं। बताइए ले सकते कि नहीं ले सकते? और आप यदि यहां तक देखें तो ये रेडियस कितनी है बेटा? 5। कितनी है? 5। जस्ट हाफ, ठीक है ना। ये रेडियस आपके पास में कितनी है? 5 है, ठीक है। और इसके बाद
बेटा ये यहां से लेकर के यहां तक की हाइट की अगर मैं बात करूं तो ये कितनी आपके पास में, ये 2r है, क्योंकि हाइट जो है वो 2r के इक्वल है। बताइए है कि नहीं है, बताइए भाई। अब मैं आपको दो ट्रायंगल विजिट करा रहा हूं, आपको उन ट्रायंगल को ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए देखिए वो ट्रायंगल क्या है। एक बड़ा ट्रायंगल है, इसका नाम ले लो बेटा, ये पॉइंट मान लो आप ए, इसका नाम सेंटर वाले का नाम ले लो ओ, और इस कोने का नाम ले लो बी। अब यहां आप बिल्कुल बोर्ड को देखते रहिए, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो ये क्वेश्चन आपका गया। और मैं ये ट्रायंगल आपके सामने बना रहा हूं बेटा, थोड़ी देर तक मेरा साथ दीजिए। ये देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल जिसका नाम है ए ओ बी। बच्चों ये जो ट्रायंगल है ये कोन को दिखा रहा है, ये ट्रायंगल। अब मुझे बताइए ए ओ की वैल्यू कितनी है, 12, 12 है। ओबी की वैल्यू कितनी है, 5। ओबी की वैल्यू कितनी है, 5। बताइए है कि नहीं है भाई, ओबी रेडियस है ना कोन की, तो भाई कोन की रेडियस है तो 5 होगी। एक ये ट्रायंगल हो गया। अब बेटा एक दूसरा ट्रायंगल मैं आपको विजिट करा रहा हूं, ये लाल कलर से देखो जरा, ये दिखा आपको, ये, हाँ, तो ये लाल कलर से दूसरा वाला ट्रायंगल मैं आपको विजिट करा रहा हूं। ये देखिए दूसरा वाला ट्रायंगल, इसका नाम क्या, ये वाला एंड तो बी है, इस वाले एंड का नाम मान लो पी, ये पी मान लिया। और ये जो नीचे एंड बन रहा है बेटा इसका नाम मान लिया अपन ने क्यू, तो ये एंड हमने क्यू ले लिया। चलो बहुत बढ़िया। मुझे बता सकते हो इस वाले की हाइट कितनी होगी, बोलो भाई। 2r कितनी होगी, 2r। चलो 2r है। अच्छा कोई मुझे ये बताए कि ये Q से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी है, जरा दिमाग लगा के बताओ, Q से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी है। बिल्कुल गलत, किसी ने बोला r/2, बिल्कुल गलत है। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगा लो, बहुत ही सिंपल है। मैं बोलूंगा 5 - r, अब बोलो तुम, है कि नहीं है। देख लो कैसे है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, r, और पूरी यहां से यहां तक की कितनी थी, 5। तो भैया 5 में r चले गए तो कितनी बच गई बाहर की, 5 - r। समझ में आया कि नहीं आया। अब बच्चों एक ध्यान से एक चीज देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिमिलरिटी, क्या पढ़ा रहा हूं, हाँ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब ऐसे दो फिगर्स जिनके साइज अलग अलग हों मगर जिनके शेप क्या हो, सेम हो, ऐसे ट्रायंगल को, ऐसे फिगर को बोलते हैं सिमिलर फिगर। तो उसका क्राइटेरिया बच्चों ध्यान से देखो, बोलो ये एंगल कितने डिग्री है और ये भी कितने हैं, वेरी गुड। बेटा ये एंगल बताओ बी है और ये एंगल बी है कि नहीं है, मतलब दो एंगल इनके दोनों इक्वल हो गए। अब जब दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरे एंगल को तो मजबूरन इक्वल होना ही पड़ेगा, क्योंकि तीन एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं बेटा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप सेम साइज, सिमिलर का मतलब होता है साइज अलग अलग हो सकते हैं मगर शेप सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए साइज तो अलग अलग है मगर शेप सेम है, तो ये सिमिलर है। क्या है ये बेटा, सिमिलर। अब सिमिलरिटी में क्या रूल लगता है, सिमिलरिटी में रूल लगता है CPST। क्या रूल लगता है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में लगता था CPCT, ऐसे सिमिलरिटी में लगता है CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो, आर इन सेम रेशियो। समझ में आया, मतलब इनका रेशियो सेम होता है। चलो अप्लाई करता हूं, बोलिए यहां वाली साइड क्या है, 12, और यहां वाली साइड क्या है इसके, 2r, 12/2r इक्वल टू, यहां वाली साइड क्या है इसकी, 5, और यहां वाली साइड क्या है, 5 - r। चलो सॉल्व कर दो बेटा, 2 से कितने बार गया, 6 बार, तो 6 का मल्टीप्लाई 5 - r के साथ
और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ, आर के साथ। अरे एक बार कैपिटल आर ले लिया, एक बार स्मॉल आर ले लिया, इसको सही कर लो भाई। एक बार हर बार स्मॉल आर ही लेना है अपन को, ये लो, है ना। चलो इनटू स्मॉल आर, चलो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। 6 5 30 -6r इक्वल टू कितना, 5r। तो 30 इक्वल टू 5r प्लस कितना, 6r। सो 30 इक्वल टू हाउ मच, 11r। सो r इक्वल्स टू 30/11। ये आ गई r की वैल्यू। क्या आ गई इसकी, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, आर की। अच्छा, आर की वैल्यू निकालने के बाद आपको हाइट भी निकालनी है कोन की, और आपको पता है कि जो हाइट है वो 2r के इक्वल है। बोलो दी गई कि नहीं दी गई। तो हाइट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर, और भाई साहब आर आपने अभी निकाला 30/11। सो मे आई राइट इट 60/11। सो एच भी आ गया और आर भी आ गया, हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गई। क्वेश्चन ने क्या कहा है, वॉल्यूम। क्या कहा है, वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, सिलेंडर का। हाँ, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है क्योंकि सिलेंडर है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। आ जाओ वैल्यू रखो, बोलो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 30/11। हाँ, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू 2 बार 30/11, और एच की वैल्यू कितनी आई, 60/11। चलो भाई साहब काटा कुटी करते हैं, बोलो 11 से कितने बार, 2 बार। क्लियर हो गया है ना। और तो ऊपर क्या बच गया, 2 × 30 × 30 × 60 होल डिवाइड बाई 7 × 11 × 11। चलिए सॉल्व करिए। देखिए 2 3 × 6 हो गया, एक 6 ये हो गया, 6 6 × 36 है ना। 6 6 × 36 और 36 × 3, 36 × 3, 3 6 18, 3 3 9, 108। तो बेटा 108 और साथ में 3 0। बेटा रुक जाओ अभी, 3 0। हाँ, 7 × 11 × 11 मतलब 121 × 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैरी आ गई 1, 847, 847, 108,000/847। चलिए अब तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से यूज कर लेते हैं हम। 108,000,108,123 डिवाइडेड बाई 847। ओहो 847 है ना, इक्वल्स टू 127.50। भाई साहब आंसर है क्या, बिल्कुल बैठा हुआ है। बोलिए करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, 127.50 है ना। तो ये सिमिलर ट्रायंगल का यहाँ पर बहुत अच्छा यूज आपने देखा है। सो इसका आंसर कितना होगा, 127.50। बेटा एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, जैसे देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, ये आपको हालांकि क्लास 10th में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और अगर ये बेटा सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल के जिसका नाम है ए बी सी के। देखो ये सिमिलर है ना। सिमिलर का मतलब होता है सेम साइज, सेम शेप, सेम शेप, शेप एक जैसा होगा है ना। और डिफरेंट साइज हो सकती है ना, साइज का कोई मैटर नहीं है, शेप सेम होना चाहिए। तो बेटा इसमें क्या रूल लगेगा, इसमें रूल लगेगा जिसका रूल का नाम होगा CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सेम रेशियो में होंगे। तो बेटा देखो इसका हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल PQR इज सिमिलर विद ट्रायंगल ABC, ABC। चलो CPST बनाते हैं, बोलो PQ के नीचे कौन आएगा, AB। कौन आएगा, AB। यहां से भी देख सकते हो, यहाँ पे PQ है और यहाँ पे कौन है, AB। PQ के नीचे कौन आ गया, AB इक्वल टू, बोलिए QR के नीचे कौन आएगा, BC। QR के कॉरस्पॉन्डिंग BC होगा। और बताइए PR के नीचे कौन आएगा, हाँ तो PR
इज प्रोपोर्शनल टू AC। नोट कर लें, इस कंसेप्ट को बोलते हैं सिमिलैरिटी। क्या बोलते हैं इसको? सिमिलैरिटी। यस, और ये बड़े बड़े दिक्कत खत्म कर देती है। दिस इज कॉल्ड सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी का रूल होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैविंग सेम रेशियो, ठीक है ना। अगर दो ट्रायंगल या दो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में सेम रेशियो होगा। चलिए, क्वेश्चन करने के बाद आप लोग इसका पूरा सोल्यूशन अच्छे से नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम क्लियर बनाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एंड दिस इज अ हॉट्स कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। बेसिक में ऐसे क्वेश्चन कम ही आएंगे, या आने के चांसेस ना के बराबर है, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को पूछे जाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है वैसे देखने में। ए सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर। बहुत बढ़िया भाई साहब, सबसे पहले ही वॉल्यूम दे दिया गया है। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1 मीटर क्यूबिक या 1 क्यूबिक मीटर है, इसका वॉल्यूम है। किसका? ए सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर इज मेल्टेड। भैया इस ब्लॉक को मेल्ट किया गया है, इस ब्लॉक को मेल्ट किया गया है। अच्छा, 1 क्यूबिक मीटर है को थोड़ा सा समझो। मतलब बेटा ये जो रहा होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर रहा होगा, मतलब ये एक क्यूब रहा होगा। क्या रहा होगा बेटा? क्यूब रहा होगा। मतलब बेटा ये एक क्यूब रहा होगा जिसकी लेंथ भी 1 मीटर, जिसकी ब्रेड्थ भी 1 मीटर और जिसकी हाइट भी 1 मीटर रही होगी। ठीक है भाई, ये देखिए ये एक क्यूब रहा होगा, अच्छी बात है। अब कह रहा है कि इसको रिकास्ट करके, इसको पहले मेल्ट किया गया और इसके बाद इसको रिकास्ट करके एक रेक्टेंगुलर बार बनाया गया। तो भाई साहब, रेक्टेंगुलर बार का मतलब होता है एक क्यूबॉइड। क्या होता है बच्चों? क्यूबॉइड। क्योंकि कोई भी रेक्टेंगुलर बार, अब रेक्टेंगुलर बार अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप एक बात समझ लो, कैडबरी डेयरी मिल्क जो होती है ना बेटा, वो रेक्टेंगुलर बार होती है ना। तो एक रेक्टेंगुलर बार, थोड़ी जगह यहाँ कम पड़ रही है मेरे पास, तो रेक्टेंगुलर बार में इसको बदल दिया। चलो इधर आ जाओ, लीजिए, ये एक रेक्टेंगुलर बार हमने बना दी into a rectangular bar of length 9 मीटर having a square base। ध्यान से बच्चों, जो बेस है वो स्क्वायरिक है और स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है? इक्वल। मतलब यदि इसकी लेंथ 9 मीटर है तो इसकी ब्रेड्थ भी कितनी होगी? 9। तो बेटा ये भी 9 होगा, तो ये भी कितना होगा? 9 होगा। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में बेटा। मगर हाइट का पता नहीं है, मगर हाइट का पता नहीं है। तो यहाँ पर बेटा इसका बेस, लेंथ और ब्रेड्थ 9 है, हैविंग ए स्क्वायर बेस, ठीक है ना। तो बेटा ये इसकी हाइट हमको पता नहीं है। ओके, if the weight of the block is 90 kilogram and biggest cube is cut off from the bar, then the weight of the cube is okay। तो बहुत ही टेंशन दे दी इस क्वेश्चन ने। कह रहा है बेटा कि ये जो बार है इसका वेट 90 किलोग्राम है। ये जो बार आपने निकाला है, इसको मेल्ट किया है, ये 90 केजी है। ठीक है, ये कितने केजी है बेटा? 90 केजी। और अब कह रहा है कि इसमें से एक क्यूब आपको निकालना है, इस बार में से एक क्यूब आपको निकालना है। तो आपको बताना है कि वेट ऑफ द क्यूब क्या होगा। ठीक है, बता देते हैं। चलिए देखिए, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा मैं इसकी हाइट निकालता हूं। ये जो हाइट h हमने ली है, मैं इसकी हाइट निकालता हूं। तो हाइट किस कंसेप्ट से निकलेगी? बेटा आपने इसी क्यूब को पिघला करके क्या बनाया है? बार बनाया है। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक इक्वल टू a solid metallic block of volume 1 cubic meter is melted and recast equal to वॉल्यूम ऑफ bar। बोलो हाँ या ना।
सही है ना। अब बेटा आपको सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक का वॉल्यूम कितना दिया था, 1 मीटर क्यूबिक, और वॉल्यूम ऑफ द बार, इसकी बेस साइड ही 9 × 9 है, तो 9 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू हाइट आपको पता नहीं है तो आपने h मान ली। कितनी मान ली बेटा, h मान ली, ठीक है। 9 × 9 कितना हो गया, 81 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट, और यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 1 मीटर क्यूब। ध्यान से बच्चों, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 1 मीटर क्यूब अपॉन 81 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर से 2 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गए, आंसर कितना बचा बेटा, 1/81 मीटर। ये आ गई हाइट, ये आ गई हाइट। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बेटा, देखो यहां पर ये कह रहा है कि अब इसके अंदर से तुमको एक मेटेलिक ब्लॉक काटना है, इसके अंदर से एक छोटा सा क्यूब निकालना है। तो ये बताओ कि सबसे छोटा क्यूब निकालना है और लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सबको पता है ना कि क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो सबसे छोटी क्या है, हाइट है। सबसे छोटी क्या है, हाइट है। तो जितनी हाइट होगी उतने की ही तो लेंथ लोगे, बोलो हाँ या ना, और उतने की ही तो ब्रेड्थ लोगे, तभी तो क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो यस और नो। तो मतलब आपको यहाँ पर जो क्यूब बनाना है उसकी साइड क्या लोगे, सबसे छोटी, और सबसे छोटी क्या है, 1/81। 1/81, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब कट आउट, जो क्यूब आपने कट किया है उसका वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये हो गया 1/81 का क्यूब, ये आ गया। अब रुको, अब कह रहा है इसका वजन बताओ, इसका क्या बताओ, वजन। अब देखो बेटा, जो आपके पास ब्लॉक था उसका वजन था 90 किलोग्राम। कितना वजन था, 90 किलोग्राम, मतलब, और ब्लॉक का वॉल्यूम कितना था, 1 मीटर क्यूबिक। तो बेटा 1 मीटर क्यूबिक का वजन कितने किलोग्राम था, 90 किलोग्राम। 1 मीटर क्यूबिक का वजन कितने किलोग्राम था, 90 किलोग्राम। तो आपके पास कितने मीटर क्यूबिक है, 1/81 मीटर क्यूबिक। सो 1/81 मीटर क्यूबिक का वजन होगा 90 मल्टीप्लाई बाई 1/81। बेटा यहाँ पे क्यूब लगाना भूल गया मैं, क्यूब लगा लें क्योंकि 3 बार है 81। तो 1/81 का ब्लॉक का वजन होगा 1/81 का होल क्यूब टाइम्स ऑफ किलोग्राम। चलिए सॉल्व करते हैं। 90 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 81 इंटू 81। आंसर की फॉर्मेटिंग देखिए कैसी है, ओके, रेशियो में है। रेशियो में है। देन द वेट ऑफ द क्यूब, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वजन तो इसका बहुत ज्यादा आ रहा है। स्क्वायरिंग बेस, हम्म, चलिए ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। देख लेते हैं हमने क्या गड़बड़ करी है या आंसर ने कोई गड़बड़ करी है क्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 32 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 32। ओके, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 9। ओके, देखिए हमसे यहाँ पे क्या गलती हो गई है, हमने यहाँ पर इसको 9 × 9 में मान लिया है, जबकि क्वेश्चन ने कहा है कि रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ 9 मीटर हैविंग ए स्क्वायर बेस। ओके, यहां हमने एक तरीके से कहना चाहिए लापरवाही कर दी है बच्चों। लापरवाही क्या कर दी है, क्वेश्चन ने इसकी हाइट दी थी 9 और इसका बेस दिया था कितना,
अननोन बेस दिया था। मतलब जो हमको बेस मानना था बच्चों, वो हमको x लेके चलना था। मतलब क्या करना था, देखो हमसे मिस्टेक क्या हुई है, हमको बेटा यहाँ पर x लेना था, हमको ये भी x लेना था, और जो हाइट दी थी एक लाइन वो कितनी थी बेटा, 9। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने वाला था वो इस तरीके से होने वाला था, 1 इक्वल टू एक्स इंटू 9। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाता 1/9, यानी x इक्वल टू आता 1/3। तो मतलब जो लेंथ आ जाती वो कितनी आ जाती, 1/3, और ब्रेड्थ भी कितनी आती, 1/3। ठीक है ना। अब देख लीजिए आप लोग सोल्यूशन, अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे लेंथ आपके पास में 1/3 हो जाती, इसका मतलब जो बिगेस्ट क्यूब पॉसिबल होता वो 1/3 मीटर का होता। तो 1/3 मीटर का मतलब बेटा कितना हो जाता, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 1/27। मतलब जो वॉल्यूम आता वो 1/27 आता है ना। तो चलिए यहाँ से मैं कर देता हूँ चेंज, एक्चुअली ये गड़बड़ हो जाता और इसकी जगह आता 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, और ये आपके पास में बेटा बन जाता 1/27 मीटर क्यूबिक। क्लियर। अब 1 मीटर क्यूबिक का वेट 90 किलोग्राम है, तो 1/27 का बनता कितना, 90 इंटू 1/27 किलोग्राम। चलिए काट दीजिए, 9 से कट जाएगा, 9 10 जा 90, 9 3 जा 27, तो कितना आ गया 10/3 किलोग्राम, है ना। 10/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 1, तो आंसर कितना आ जाता बेटा, 3:1/3 किलोग्राम। बेटा ये आंसर आ जाता 3:1/3 किलोग्राम। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों बस एक मिस्टेक यहाँ पे हुई है, हमसे क्वेश्चन की रीडिंग में गलती हो गई है। इसने क्वेश्चन ने कहा है हैविंग ए स्क्वायर बेस लेंथ 9 मीटर, मगर यहाँ पर हमने समझ लिया 9 मीटर को ही हमने इन्वॉल्व कर लिया, जबकि क्वेश्चन अगर स्क्वायर बेस में बोलता तो उसको बोलता 9 इंटू 9। मतलब लेंथ भी 9 है और ब्रेड्थ भी 9 है। मतलब एक्चुअली इसने हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है, हाइट। भले ही वो लेंथ बोल रहा है मगर वो एक प्रकार की क्या है, हाइट है। चलिए नोट करिए इसको, बहुत प्यारा क्वेश्चन। और जिन क्वेश्चन में गलती हुए उनको जरूर इंपॉर्टेंट लगाइए, एग्जाम टाइम में वो क्वेश्चन एक बार जरूर करके जाइए, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर युवराज ने। थैंक यू युवराज, आपको सभी स्टूडेंट्स की तरफ से। चलिए अब नोट करिए।